नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी। आज मैं आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी आज सड़क पर उतर आई। वहीं दूसरी बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां फिर बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। तीसरी खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है, जहां अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दिया है। चौथी खबर एक वायरल वीडियो है जो बदायूं से है, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। पांचवी खबर बाबरी मस्जिद को लेकर है। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं पहली खबर से। आज दिल्ली की सियासत काफी गरमाई हुई है। 20 फरवरी को भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। बीते दिन भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था। दुनिया भर के लीडर्स, सीईओ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही थी। भारत की एआई पावर हाउस बनने की तस्वीर पेश की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? यूथ कांग्रेस के लोगों ने वहां घुसकर शर्ट उतार दिए, टॉपलेस होकर पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए, भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध किया। यूथ कांग्रेस की शर्मनाक हरकत से ग्लोबल स्टेज पर फिर भारत की किरकिरी हुई। बीते दिनों गलगोटिया वाले मुद्दे ने दुनिया भर में भारत की फजीयत करवाई थी और अब यूथ कांग्रेस ने। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करना था तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कर सकते थे, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर देश की छवि धूमिल करके क्या ये है कांग्रेस की असली सोच? फिलहाल यूथ कांग्रेस की शर्मनाक हरकत के बाद आज बीजेपी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर मुंबई के मुलुंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। फिलहाल एआई समिट के दौरान भारत मंडपम के बाहर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को हिरासत में पूछताछ की अनुमति देते हुए चारों आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की पार्टी ने जानबूझकर भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की। फिलहाल इस पर बीजेपी का कहना है कि क्या एआई कांग्रेस के लिए एंटी इंडिया है? जब देश आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस पीछे खींच रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ग्लोबल स्टेज पर भारत को शर्मसार किया है। बहरहाल इसको लेकर राजनीति अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट्स के आधार पर आपको बता दें, हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किला और चांदनी चौक इलाके में आईईडी हमले की आशंका है। खासतौर पर चांदनी चौक के एक प्रमुख मंदिर और लाल किला के आसपास के धार्मिक स्थल टारगेट है। ये अलर्ट ऐसे समय आया जब नवंबर 2025 में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोटकों से भरी कार फटने से आसपास खड़ी कई गाड़ियां में आग लग गई थी और इलाके में अफरा तफरी मच गई थी और फिर वही इलाका खतरे में है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती कि लश्कर-ए-तैयबा ने भारत में प्रमुख धार्मिक स्थलों को अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल किया है। दिल्ली पुलिस, सेंट्रल एजेंसियां और सुरक्षा बलों ने लाल किला, चांदनी चौक, आसपास के बाजारों और मंदिरों में भारी संख्या में जवान तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां लोगों से अपील कर रही हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहें, संदिग्ध वस्तुओं या लोगों को देखते ही तुरंत सूचना दें। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि हर संभावित खतरे को नाकाम करने के लिए पूरे जोर शोर से काम किया जा रहा है। फिलहाल ये अलर्ट पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए बात करते हैं तीसरी खबर की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के उन बड़े बड़े ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया जो उन्होंने इमरजेंसी पावर के नाम पर दुनिया भर पर थोप रखे थे। अब टैरिफ नीति को पलट दिया गया है, यानी ट्रंप का वो रिसिप्रोकल टैरिफ वाला खेल अब अवैध है। लेकिन क्या ट्रंप झुक गए? बिल्कुल नहीं। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी थी।
यानी अब दुनिया के किसी भी देश पर टैरिफ मान्य नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महज कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ट्रंप ने मुंह खोलते ही भारत को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने साफ कहा कि भारत के लिए कुछ नहीं बदला है। ट्रंप ने कहा, नथिंग चेंज, दे विल बी पेइंग टैरिफ एंड वी विल नॉट पेइंग टैरिफ, यानी भारत टैरिफ चुकाएगा, अमेरिका नहीं। डील वैसी की वैसी रहेगी। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमने भारत के साथ एक फेयर डील की है। पहले भारत हमें लूट रहा था, लेकिन अब पलट गया है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत स्मार्ट हैं, ग्रेट जेंटलमैन है, लेकिन अब डील फेयर है। भारत टैरिफ देगा, हम नहीं। आपको बता दें, हाल ही में हुई भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारतीय सामान पर अमेरिका में टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया था। ट्रंप का दावा है कि ये उनके दबाव का नतीजा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस डील को छू भी नहीं पाएगा। हालांकि इस बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने वाले पार्टनर्स को 10% टैरिफ का ही सामना करना पड़ेगा, भले ही पहले हुई डील के तहत ज्यादा टैरिफ रेट पर ही सहमति क्यों ना बनी हो। ऐसे में ये बात भारत पर भी लागू होती है। फिलहाल सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील अब भी मजबूत है या ट्रंप की जिद से नए टकराव की शुरुआत? क्या मोदी सरकार इस पर सख्त रुख अपनाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं चौथी खबर की। हमारे देश को शांति प्रिय देश कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर आज खूब वायरल हो रहा है, जहां सड़क पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बदायूं इसका ताजा सबूत बन गया है। एक मामूली सी बात को लेकर एक दबंग युवक ने 3 लोगों को सरेरात दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। थप्पड़, लाते, गालियां, ये सब दिन दहाड़े, वो भी कैमरे के सामने। दरअसल ये मामला बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कस्बा रुदाइन इलाके से सामने आया है। जानकारी के अनुसार अब्दुल सलाम अपने 2 साथियों के साथ रुदाइन कस्बे से गुजर रहे थे। तभी बजरंग दल नेता अक्षय कुमार स्कूटी पर आया और हॉर्न बजाया। रास्ता न देने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी अक्षय कुमार ने गाली गलौज करते हुए तीनों पीड़ितों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तीनों पीड़ितों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे लोग कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल बाकी है कि ऐसे दबंगों को हिम्मत कहां से आती है। अब बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की, वो खबर जो इतिहास के पन्नों को फिर से कुरेद रही है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस याचिका की जो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध कर रही थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कल ही धड़ाम से खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, उसके नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आपको याद होगा 1992 की वो घटना जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। वो मस्जिद जो मुगल बादशाह के बाबर के नाम से जुड़ी थी और जिसके नीचे राम मंदिर होने का दावा किया जाता रहा। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को हरी झंडी दी और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन पर नई मस्जिद बनाने की इजाजत दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल देवकीनंदन पांडे नाम के याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से इमारत के निर्माण की जानकारी कोर्ट को दी थी। यूपी के अयोध्या के रहने वाले याचिकाकर्ता ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया था। याचिकाकर्ता ने देश भर में इस तरह की इमारत का निर्माण प्रतिबंधित करने की मांग की थी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।